नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो जिच बरकरार थी, ऐसा लगता है मामले को भारतीय जनता पार्टी ने सुलझा लिया है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। अब ये अलग बात है कि सीट बंटवारे के आधिकारिक ऐलान के बाद क्या कोई कलह, कोई विद्रोह, बगावत या विस्फोट, पॉलिटिकल विस्फोट हो सकता है। ये सवाल और इस सवाल की गुंजाइश बनी रहेगी अगले कुछ दिनों तक, क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर, कुछ दूसरी सीटों को लेकर भी ऐसी पेचीदगी है, ऐसी लड़ाई है जो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है। इस बात के आसार हैं, इस बात की संभावना लगातार है। लेकिन बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े की तरफ से एक बयान आया है और उस बयान से यह साफ हो गया है कि अगले कुछ घंटों में या अगले 24 घंटों में सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। कल किसी वक्त एनडीए में सीट बंटवारे का आधिकारिक रूप से ऐलान हो सकता है। ऐसे संकेत भी हैं विनोद तावड़े के बयान से। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई रस्साकसी नहीं है और अगले 24 घंटे में सीट बंटवारे का ऐलान संभव है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ये कह रहे हैं, तो माना यह जाना चाहिए कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो गया है और कल, अगले 24 घंटे का मतलब कल किसी भी वक्त सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है। 14 मार्च की तारीख बिहार की राजनीति के लिए एक अहम तारीख हो सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीटों के फॉर्मूले का ऐलान हो जाएगा। जो जानकारी निकल कर आ रही है, अब सवाल यह है कि 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी पेचीदगी को भारतीय जनता पार्टी ने सुलझाया कैसे? बीजेपी ने क्या कवायद की? भारतीय जनता पार्टी कवायद में जुटी हुई थी, लेकिन ये कवायद क्या रंग लाई है? चिराग पासवान मान गए हैं, पशुपति पारस मान गए हैं और जो हाजीपुर का मामला है वो सेट हो गया है। चिराग पासवान की जो डिमांड थी ज्यादा सीटों की, वो बीजेपी मानने जा रही है। पशुपति पारस की जो मांग थी सिटिंग गेटिंग की, वो बीजेपी मानने जा रही है। कैसे हुआ ये सब और कैसे होगा ऐलान? जब होगा तब पता चलेगा। लेकिन क्या इन सारी पेचीदगियों को भाजपा ने सुलझा लिया है? तो देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी ये है कि बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने चिराग पासवान की मांगों को लेकर पशुपति पारस से बातचीत की। चिराग पासवान हाजीपुर सीट की डिमांड कर रहे हैं, कई दूसरी सीटों की डिमांड कर रहे हैं। तो चिराग पासवान की इस मांग को लेकर पशुपति पारस से मिलने पहुंचे विनोद तावड़े, हाजीपुर सीट को लेकर बातचीत की, दूसरी डिमांड को लेकर बातचीत की और पशुपति पारस को चिराग पासवान से हाथ मिलाने का सुझाव दिया। तावड़े ने कहा कि पारस को इसकी पहल करनी चाहिए और लोजपा के दोनों गुटों को एक करना चाहिए। मतलब बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा पशुपति पारस से कि आप हाथ मिला लीजिए भतीजे चिराग पासवान के साथ, एक हो जाइए और पहल आप ही को करनी चाहिए, आप ही पहल कीजिए और दोनों चाचा भतीजा एक हो जाइए। अब पशुपति पारस ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये देखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है पहले और लगातार कहते रहे हैं, 1-2 दिन पहले तक कहते रहे हैं कि दल टूटता है तो जुट जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुटता है। और जो जानकारी हमारे पास है उस जानकारी के मुताबिक एलजेपी के दोनों धड़ों यानी कि लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस की पार्टी है, दोनों को बीजेपी 5 सीट दे रही है। 5 सीट में ही चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों में सीटों का बंटवारा होगा और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को एक एक सीट मिलने जा रही है। तो 5 सीट में अब 2.5 सीटें तो नहीं बटेंगी। 3 सीटें या पशुपति पारस को मिलेंगी, 2 सीट चिराग पासवान को मिलेगी, या चिराग पासवान को 2 सीट मिलेगी, 3 सीट मिलेगी और पशुपति पारस को 2 सीट मिलेगी। तो इस तरह का बंटवारा हो सकता है, लेकिन 5 सीटों पर सहमति बनी है, ऐसी जानकारी हमारे पास है। और अगले कुछ घंटों में तो भाजपा ऐलान ही करने जा रही है एनडीए में सीट बंटवारे का। तो वो फॉर्मूला क्या होता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन मोटा मोटी एक फॉर्मूला सामने आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को लेकर तो पहले से बहुत सस्पेंस नहीं है, क्योंकि एक एक सीट इनको मिलनी थी, एक एक सीट इनको मिलने जा रही है। पेच चिराग पासवान और पशुपति पारस के मामले में ही फंसा हुआ था। तो यहाँ ये चीज निकलकर सामने आ रही है कि भाई 5 सीट दोनों गुटों को मिलेगी। 2019 का फार्मूला, 2014 का फार्मूला यहाँ लागू नहीं होता। 2019 और 14 में तो पार्टी एक थी, अब तो पार्टी 2 गुटों में बटी हुई है।
तो अब पार्टी 4 टुकड़ों में बढ़ जाए, 5 टुकड़ों में बढ़ जाए, ऐसी बात निकलकर सामने आई थी, उसकी गारंटी तो बीजेपी नहीं लेगी ना। तो ये मामला है, 5 सीटें मिलेंगी, लोजपा को मिलेगी। अब लोजपा 2 टुकड़ों में अगर बट गई है तो बंटवारा 2 भागों में होगा इन 5 सीटों का। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।